तो यहाँ पर हमारे पास क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ है और एनसीईआरटी के मैथ में एक्सरसाइज 1.1 से दूसरे नंबर का एग्जांपल्स है जो कि हमारा नया वाला मैथ है। उसमें से प्रश्न हमारा 6 और 20 का महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको निकालना है। आओ जरा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो 6 और 20 है इसका हमको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 6 का गुणनखंड निकालते हैं यहाँ पर, तो ये निकल के आएगा 2 तिया 6 2 गुने 3। इसी तरह से अगर हम 20 का गुणनखंड निकालते हैं, 20 का गुणनखंड निकालते हैं तो 10 दूनी 20 2 पंचे 10, तो ये आ जाएगा तुमको 2 गुने 5। अब यहाँ पर समझो कि हमने क्या कहा कि 6 का गुणनखंड हमारा आ रहा है 2 गुने 6 2 गुने 3 और यहाँ पर 20 का गुणनखंड आ रहा है 2 गुने 5। अगर हम बात करें 6 और 20 का एचसीएफ यानी महत्तम की बात करें, तो जो दोनों में है, दोनों में क्या है देखना जरा ध्यान से, 2 इस दोनों में आ रहा है, इसके अलावा ये वाला 2 इसमें नहीं है, मतलब जो दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, वही 6-20 का एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ तो बेसिकली तुम्हारा 2 आ गया। अब चेक करने का क्या तरीका है कि 2 इसका एचसीएफ है, 6 में 2 से भाग दो, पूर्ण रूप से कटना चाहिए, 2 तिया 6 और 2 दाएं का 20, तो 2 सही है हमारा उत्तर। दूसरा हमको देखना है कि 6-20 का एलसीएम अगर देखेंगे, देखना जरा एलसीएम में क्या करते हैं, हमको यहां से क्या करना है, या तो 6 के गुणनखंड में से या 20 के गुणनखंड में से जो हाईएस्ट पावर है उसको उठा लेना है। हाईएस्ट पावर बताओ, 6 और 20 दोनों में से हाईएस्ट पावर 2 का कितना है, तो बोलोगे 2 पर पावर 2 है। 6 और 20 दोनों में से हाईएस्ट पावर 3 का कितना है, तो बोलोगे 3 है। 6 और 20 दोनों में से 5 पर का हाईएस्ट पावर कितना है, तो बोलोगे 5 है। तो ये हो गया हमारा 2 दूना 4 गुने 3 और गुने 5, 4 तिया 12 12 पंचे 60, ये हो गया 60। क्या आ गया तुम्हारा एलसीएम। अब ये 60 एलसीएम है कि नहीं 6-20 का, चेक कैसे करें। 6 से भाग दो, 20 में 6 दाएं 60 और 20 तिया 60, कट रहा है ना, तो ये हो गया तुम्हारा 6-20 का एचसीएफ हो गया 2, एलसीएम हो गया 60।